कि जो सुनाया है उसको आप जो नए लोग हो सुनने और समझने की कोशिश करो, और जो लोग आप बराबर सत्संग सुनते आए हो आप लोग इनको सुनाओ, इनको समझाओ और बताओ। और जो लोग कुछ सीखना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, दुनिया संसार में तरक्की करना चाहते हो, आत्मिक तरक्की यानी अंदर के लोगों का सैर करना चाहते हो, अनामी प्रभु का दर्शन करना चाहते हो, ऐसे लोग जिनको आप जानते हो, पहचानते हो, जिनके साथ आप आए हो, गांव शहर के जो आपके प्रेमी हैं, उनके पास आप बैठो और उनसे पूछो कि पिछले दिनों में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, किस तरह से शरीर के बारे में बताया गया, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या चीज़ खाने पहनने के लिए बताया गया, किस तरह का व्यवहार विचार बताया गया, अगर रोग हो जाए तो किस तरह से उसको ठीक किया जाए, इन सब बातों को पूछो। और जिनको जानकारी है आप सब लोग उनको जानकारी कराओ। शरीर जब साथ देता है तभी कोई काम हो पाता है, चाहे दुनिया का काम हो, बाल बच्चों की परवरिश हो, देश का काम हो, समाज। मन यह खराब न होने पावे, मन ये विचलित न होने पावे। जिस काम के लिए इस दुनिया में जन्म लिए हैं उस काम से ये मन हटाने न लग पावे, इसलिए इन सब चीज़ों की जानकारी प्रेमियों 3 दिन जो आप घर छोड़ करके यहाँ आए हो आपके लिए मौका है जानने सुनने का, समझने का। दया को जाना है, समझा है, आपके समझ में ये आया है कि गुरु महाराज से जुड़ने से, गुरु महाराज की बातों को जानने समझने से, करने से हमारा इस दुनिया संसार में भी तरक्की होगा, नाम होगा, काम होगा और हमारे आत्मा का कल्याण हो जाएगा। ऐसे लोग कि जिन्होंने गुरु के दया को आपने लिया है, आप गुरु के कहने पर बोरा टाट पहन लिए थे, ऐसे लोग आप इनके बीच में जाओ, इनके कैंपों में जाओ। आप जिनको ये संस्था के जो पदाधिकारी हैं ये लोग जहाँ भी भेजें वहाँ पर आप जाओ, जिसकी ड्यूटी जहाँ लगे वहाँ पर जाओ और इनको समझाओ। देखो यह संत मत है, संत मत जल्दी समझ में नहीं आता है और दुनिया का मत बहुत दिनों से ये चल रहा है, कई मतांतर चल रहे हैं तो उसको जल्दी से लोग समझ जाते हैं क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी वही चली आ रही है। तो संत मत को आप लोग इनको समझाओ, नाम के बारे में बताओ, नामदान के बारे में बताओ, नाम का महत्व बताओ, सुमिरन के बारे में, ध्यान के बारे में, भजन के बारे में बताओ, क्योंकि असली चीज़ यही है। ये जब आप पकड़ोगे तभी आगे बढ़ पाओगे और नहीं तो धीरे धीरे प्रेमियों पीछे हटते जाओगे या जहाँ पर हो वहीं पड़े रह जाओगे, तरक्की किसी भी मामले में हो नहीं पाएगी। लेकिन अगर भजन में आपने ध्यान दे दिया, भजन के लिए आपने समय निकाल लिया, सुमिरन अगर आप सीख गए और अगर आप ध्यान भजन करने लग गए तो जहाँ भी आप हाथ डालोगे गुरु महाराज के दया प्रेमियों वही काम करेगी। इसलिए ये जानना, ये सीखना अब ज़्यादा ज़रूरी हो गया। देखो समय बदलता है, ठंडी निकल गई, गर्मी आ रही है,
ये गर्मी भी जाएगी, बरसात आ जाएगी। ऐसे ही समय होता है। जो समय धर्म का, अध्यात्म का बहुत पहले था, वो अब नहीं रहा। माहौल बदलता जा रहा है, परिस्थिति बदलती जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में देश और दुनिया को बचाने के लिए, अपने शरीर को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए भजन ध्यान को ज़्यादा महत्व दो, प्राथमिकता दो, समय निकाल कर करो, लोगों को भी बताओ। और अगर परिवार वालों से, रिश्तेदारों से आपका प्रेम है तो उनको भी करो, उनको भी यह रास्ता दिखाओ परमार्थ का। तो प्रेमियों, ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि कमजोरी बहुत लग रही है। तो अब आप ये समझो कि जो प्रेमी आप नामदान लेने के लिए आए हो, गुरु महाराज की दया रहेगी तो नामदान आपको दे दिया जाएगा आज ही कल में। हमको भी जल्दी है कि जल्दी से ये लोग सीख जाएं और करने लग जाएं, यहीं सीख जाएं, यहीं अभ्यास करने लग जाएं और घर पर जाएं करने लग जाएं, तो हमको भी जल्दी है। और आप भी इंतज़ार में रहो, शाम के यानी ध्यान भजन के समय हो जाए, कल सुबह हो जाए, जब भी हो जाए आप नामदान ले लो और सीख लो, करो। बोलो जय गुरुदेव।